ओम शांति। 23 तारीख की 2 मुरलियां हैं। जैसे कल 22 तारीख की 2 मुरलियां थी इकट्ठी, तो आज भी 23 की 2 मुरलियों का हम अध्ययन। ये 76 है, 76 है, 74 की तो मुरली पूरी हो गई ना। तो जब आप सभी को पता है ना कि रेडियो के अंदर क्या होता है, रेडियो के अंदर जो नंबर डालते हैं वही फ्रीक्वेंसी उसके साथ कैच हो जाती है और फिर वही गीत या वही न्यूज़ जो भी हमें सुनना चाहते हैं वो सब उसके अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से जब आत्मा की स्थिति ऊंची होती है, आत्मा की स्थिति देह से, देह की बातों से, देह के देहधारियों से, इस दुनिया से, कर्म से, कर्मों के बंधन से थोड़ी 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 ऊपर उठने लगती है, तो आत्मा की फ्रीक्वेंसी उन सभी के साथ मैच होती है जो पहले से ही ऊपर उठे हुए हैं। द्वापर से लेकर के अभी कलयुग तक भी जितनी भी महान आत्मा इस धरती पर होकर के गई है, उन सभी के विचारधाराएं बहुत छोटी थी या बहुत ऊंची थी? बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची थी और बहुत विशाल थी। जब इस घोर कलयुग के अंदर बैठकर भी, इस कलयुगी वायुमंडल के अंदर भी अगर सभी बातों से डिटैच होकर के, उपराम होकर के हम केवल अपनी स्थिति को, अपने विचारों को, अपने संकल्पों को, अपने कर्म को भी थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे, इतने में कहा जाता है कि हम उन सभी से जुड़ जाते हैं जो ऊंचे उठे हुए। जैसे कौन कौन है जो द्वापर से बहुत ऊंची आत्माएं हैं? क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, मोहम्मद साहब, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, चंद्रशेखर आजाद जो भी होके गए, मीरा होकर के गए, तुलसीदास, रैदास, शिवाजी, विवेकानंद, शारदा माता, अम्बा जिनकी हम बात करके गए थे पीछे, अक्का महादेवी, तो ये लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, नरसिंह मेहता, ऐसे जितने भी पर्सनैलिटीज हैं जो यहाँ पर थी लेकिन जिनके विचार बहुत ऊंचे थे। जैसे ही हम, ये बहुत अंदर की गुह्य गति है कि जैसे ही हमारे विचार थोड़े से ऊंचे होते हैं, हमारी स्थिति थोड़ी सी ऊंची होती है, ये सभी आत्माएं, और अभी कौन होकर के गए? हमारी दादियां, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, वरिष्ठ भाई, जो कुछ भी है, जो खुद उस फ्रीक्वेंसी के अंदर बैठे हैं, हमारे तार उनके साथ जुड़ने लग जाते हैं और ये रिजल्ट निकल करके आती है कर्मों से। हमसे वो सभी कर्म होंगे जो हमने कभी सोचे नहीं थे, जो हम सोचते थे मैं तो ये कभी नहीं कर सकता, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता, तो हम वो सभी प्रैक्टिकल में करने लगेंगे क्योंकि अब हमारी स्थिति ऊंची हुई है। कई आत्माओं के साथ में हमारी टचिंग होने लग गई है, अब वो आत्माएं हमसे वो कर्म कराती है। मुरली के अंदर बाबा, दोनों ही मुरलियां साक्षात्कार के ऊपर चली है। एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि तुम्हें दिव्य दर्पण बनना है, तुम्हें स्वच्छ दर्पण बनना है, स्वच्छ दर्पण बनना है ताकि इस दर्पण से बाप दादा का साक्षात्कार हो। हमें बनना है दर्पण। मुरली के अंदर तो बाबा ने ये बोला कि तुम ब्राह्मणों से ब्रह्मा दिखाई दे, तुम ब्राह्मणों से ब्रह्मा दिखाई दे। ऐसा हमें अपना संकल्पों को, स्थिति को, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई, 8 बातें कि किन किन चीजों में हमें ऊंचा। मुरली के अंदर ही बाबा ने बताया कि ब्राह्मणों का गायन है कि उनका स्थान ऊंचा होता है। देवी देवताओं का स्थान कहाँ पर दिखाया गया है? देवियों का पहाड़ों पर, चोटी पर, पहाड़ भी नहीं, पहाड़ की जो एकदम चोटी है वहां पर। विराट रूप की बाबा ने बात करी कि विराट रूप के अंदर सब कुछ है, लेकिन विराट रूप के अंदर जो चोटी दिखाई है ब्राह्मण, वो गुम कर दिए, लेकिन उस विराट रूप के अंदर चोटी का स्थान तो फिर भी कहाँ दिया है? ऊपर। जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर चेहरा, 8 जन्म, सत्युग के देवता,
फिर बाद में क्षत्रिय, भुजाएं दिखाई है 12 जन्म त्रेता युग के। फिर बाद में पेट बताया है 21 जन्म द्वापर युग के वैश्य। फिर पैरों को दिखाया है विराट रूप के अंदर शूद्र 42 जन्म कलयुग के। तो ये पूरा विराट है। तो ये हो गए हैं टोटल 83 और चोटी वाला एक जन्म संगम का ब्राह्मण जीवन, चोटी के समान ऊंचा। तो बाबा ने कहा विराट रूप के अंदर भी आपका स्थान कहां पर है? ऊंचा स्थान है। आपकी स्थिति ऊंची, शान ऊंची, शान ऊंचा, नाम ऊंचा, काम भी ऊंचा, समय भी ऊंचा चल रहा है, बाप भी ऊंचा और भाग्य भी ऊंचा। समय कौन सा चल रहा है? श्रेष्ठ संगम युग। बाबा ने मुरली के अंदर बोला ऊंचे ते ऊंचे, क्योंकि आप ब्राह्मणी ऊंचे ते ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का भाग्य प्राप्त करते हो। तो पाठ भी ऊंचा हो गया, क्योंकि पाठ किसके साथ बजा रहे हैं? ऊंचे ते ऊंच भगवान के साथ में। भाग्य ऊंचा हो गया है, क्योंकि इस पाठ में हम भगवान से लेने वाले नहीं बने हैं, हम भगवान की मदद करने वाले बने। कल की साकार मुरली किसके ऊपर चली? बार बार बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो। और कल की अव्यक्त मुरली जो हमने देखी उसके अंदर क्या था? कैसे करेंगे बाबा को मदद? कौन सी मदद उसको चाहिए? सर्विस करो। जो सोए हुए देव हैं उनको उठाओ, उनको जगाओ, मेरा संदेश सबको दो। तो सेवा में सफलता कैसे कैसे मिल सकती है वो कल हमने देखा। ऐसे हम बाबा के मददगार बनेंगे। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे ही गायन है कि ब्राह्मण भी ऊंचते ऊंच है। तो इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक भी चलता आ रहा है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य कराना होता है, कोई भी शुभ कार्य कराना होता है तो किसको बुलाया जाता है? नामधारी ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। बाबा ने कहा संगम के समय पर दो चीजें एक साथ हो रही है, यादगार भी यहीं पर ही है और यादगार बन भी यही रहा है। कर्तव्य भी यही कर रहे हैं और उन कर्तव्य ऊंचे कर्तव्य अब कर रहे हैं, और इस ऊंचे कर्तव्य का यादगार आज लौकिक दुनिया में उन ब्राह्मणों को भी देख रहे हैं, उस ऊंचे मंदिर को भी देख रहे हैं, उन देवी देवताओं को भी देख रहे हैं, उन भक्तों को भी देख रहे हैं। करा सब कुछ यहाँ पर अभी और यादगार देख भी यहाँ ही रहे हैं। ये संगम की सबसे खास विशेषता है। ब्राह्मणों के लिए कुछ लिखा हुआ है दुनिया के अंदर भी कि ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ होते हैं। गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, ऐसे कुछ महान व्यक्तियों को यहाँ याद किया गया। सबसे बड़ा योद्धा परशुराम कौन था? ब्राह्मण। सबसे बड़ा विद्वान कौन? सबसे बड़ा विद्वान कौन? रावण, वो भी क्या था? ब्राह्मण। सबसे बड़ा स्वाभिमानी सुदामा। सबसे बड़ा धर्म रक्षक पुष्यमित्र। सबसे बड़ा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। सबसे बड़ी क्रांतिकारी झांसी की रानी, ब्राह्मण। सबसे बड़े कवि तुलसीदास, ब्राह्मण। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ चाणक्य, ब्राह्मण। सबसे बड़ा वैद्य चरक, ब्राह्मण। सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये भी ब्राह्मण। सबसे बड़ा खगोल शास्त्री वारामिहिर। सबसे बड़ा विमान शास्त्री ऋषि भारद्वाज। सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक ऋषि सुश्रुत। सबसे बड़ा शास्त्री ऋषि कणाद, ये भी ब्राह्मण। सबसे बड़ा बीज गणितज्ञ ऋषि भास्कराचार्य। सबसे बड़ा रासायनिक वैज्ञानिक ऋषि नागार्जुन। सबसे बड़ा ब्रह्मांड वैज्ञानिक कपिल ऋषि। तो ऐसे बहुत सारे चीजें बताइए। फिर इसके अंदर क्रिकेटर्स का भी बताया है, फिल्म अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में भी बताया है, जो बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ होकर के भी गए हैं उनके बारे में बताया, समाज सेवक होकर के गए हैं। तो इसलिए कहा कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। अकबर ने एक बार कहा था कि ब्राह्मणों को दोस्ती करके हराया जा सकता है लेकिन
लड़के नहीं हराया जा सकता। अकबर था 13 वर्ष का और राणा प्रताप थे 15 वर्ष के, तब से इनकी युद्ध चल रही थी और ये कितने बड़े हो गए तब से ये चल रहा था। तब उसने लास्ट में ये बात कही, देखो युद्ध तो दोनों ही कर रहे थे, वो भी कर रहे थे प्रताप और अकबर भी कर रहा था, दोनों ही लड़ रहे हैं सेनाओं के साथ में मिलकर के सामने खड़े दुश्मन से, लेकिन दोनों में महान अंतर क्या था? एक देश के लिए लड़ रहा था, भारत माता के लिए, है ना, भारतवासियों के लिए, उनकी आजादी, उनकी सुरक्षा, इन सब चीजों के लिए। और एक लड़ रहा था क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि ये भारतवर्ष की गद्दी पर कौन बैठना चाहिए, तुम बैठने चाहिए, तो वो उस गद्दी के लिए लड़ रहा था क्योंकि उसके पिता उसको कह के गए थे। फिर आगे राजा सिकंदर होकर के गए, उन्होंने भी कुछ कहा है कि जंग में उतर जाने के बाद ब्राह्मण को रोकना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। राजा मोहम्मद गौरी ने भी कहा, अगर ब्राह्मण से कोई वस्तु चाहिए तो मांग करके ले लो, धोखे से छीनने पर नामो निशान मिट जाएगा। तो बाबा ने कहा ये उन लौकिक नामधारी ब्राह्मणों की विशेषताएं हैं, उनका गायन है, लेकिन ये गायन भी किसके ऊपर हो रहा है? क्योंकि उनके भी ऊपर कभी कोई ऐसे ब्राह्मण होकर के गए हैं। इसलिए मुरली के अंदर दो बातों के ऊपर ध्यान खिंचवाया है कि ब्राह्मण क्या है? हाईएस्ट, और ब्राह्मण क्या है? होलीएस्ट। हाईएस्ट क्यों है वो बातें देख ली। हाईएस्ट का मतलब ऊंचा, क्योंकि ये सब चीजें, भाग्य ऊंचा है, बाप ऊंचा है, काम ऊंचा है, नाम ऊंचा है, शान ऊंची है, स्थान ऊंचा है, पाठ ऊंचा है, स्थिति ऊंची है। और सबसे मेन बात इसमें क्या है? स्थिति। अगर स्थिति भगवान भी मिल गया, भाग्य भी मिल गया, पाठ भी बहुत अच्छा मिल गया, सेवा केंद्र पर रहने का, मधुबन में रहने का, काम भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हुए, शान तो बहुत ऊंची है कि सब लोग सल्यूट करते हैं दूर से ही। और क्या रहा इधर? समय टाइम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल मेरा, कहने से ही सारे काम होते हैं, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और अगर केवल स्थिति अच्छी है तो ये सातों चीजें जिसके पास नहीं है वो सातों चीजें भी अपने आप आती है। भगवान वस्तुओं से खुश होता है या भगवान साफ दिल से खुश होता है? तो भगवान को भी ये चीजें नहीं चाहिए। भगवान जहाँ देखेगा स्थिति इसकी बहुत ऊंची है, सफाई है, सच्चाई है, झूठ चल नहीं सकता, झूठ भाता नहीं है, तो भगवान भी उनके भाग्य में आ जाता है। कहा ना उस दिन बाबा ने मुरली में, 1972 की मुरली थी वो, कि तुम्हारी मुट्ठी में कौन आ गया है? भगवान, बाप तुम्हारी मुट्ठी में है। अब बताओ, जो मुट्ठी में होता है उससे क्या नहीं करा सकते? एक तो दुनिया में बोलते हैं कि आपने क्या मुझे अपनी मुट्ठी में समझ के रखा है, और दूसरे बोलते हैं कि आप चाहते हो कि मैं आपकी अंगुली पर नाचूं। तो दो चीजें कहते हैं ना, एक है अंगुली पर नचाना और दूसरा है मुट्ठी पे रखना। अंगुली पे नचाने का मतलब क्या है? जो इशारा किया वो सामने वाले ने कर दिया। भगवान कहता है मैं बैठा हूं तुम्हारी मुट्ठी के अंदर भी, और मैं बैठा हूं तुम्हारे हर बात को सुनने के लिए भी और सिद्ध करने के लिए भी। फिर यहाँ पे होलीएस्ट की बात करी गई है कि हम होली, पवित्र कैसे हैं? तो भक्ति के अंदर भी गायन है देवताओं के लिए कि कमल हस्त, हाथ भी कैसे हैं? कमल समान, नयन भी कैसे हैं? कमल समान, और कमल हस्त, कमल मुख, कर कमल, चरण कमल। तो ये गायन है। मुरली के अंदर भी बाबा ने लिखा है, बाबा ने बताया है कि ब्राह्मणों की होलीस्ट स्टेज के लिए गायन है, लेकिन ये गायन कब होता है? जब कर्म संबंध में रहते हुए कर्म बंधनों में ना फंसे, अर्थात उपराम रहे, साक्षी रहे, जिसको बाबा ने मुरली में कहा, कोई भी कर्म इंद्रियों का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपनी तरफ वशीभूत नहीं बनाता है। तो ऐसी आत्माओं को होलीएस्ट आत्मा कहते हैं। मुख धरती पर ही है लेकिन उन रसों की तरफ आकर्षित नहीं, आंखें धरती पर ही है लेकिन उन रसों की तरफ आकर्षित नहीं, कान भी धरती पर हैं लेकिन उन बातों की तरफ, उन रसों की तरफ आकर्षित नहीं। बाबा ने आगे क्या बोला? वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाते हैं। जैसे कोई वशीभूत होता है तो ये कान ऑटोमेटिक ही उस तरफ जाते हैं, ये मुख ऑटोमेटिक ही बोलने लगता है, ये आंखें ऑटोमेटिक ही विकारी हो जाती हैं।
किस कारण से? जब भूत प्रवेश करते, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय रस से नीचे उतर करके इंद्रियों का रस, और बाबा ने तो मुरलियों में हमको इतना भी बोला है कि द्वापर युग से ये रस लेते आ रहे हो, आंखों का, कन रस बोलते हैं ना, कन रस किसको बोलते हैं? वो बेकार की होती है, वो मीठी मीठी होती है, अच्छी लगती है। बेकार की तो जब लगती है हमको, जब बाद में या तो वो किसी को पता चल जाए कि मैंने ये बातें करी, तो हमको लगता है कि ये तो मैंने फालतू ही टाइम वेस्ट किया, या फिर हम उस व्यक्ति को देख लें जो हमारे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मैंने बेकार की उन बातों में समय निकाल दिया और वो उन बातों से, उस समय से, उस स्थिति से भी बहुत आगे निकल गए। तब तक हम सभी ने देखा है, युवा बच्चे होते हैं, युवा मतलब 14, 15, 16 साल के बच्चे, जिस उम्र में हम भी निकले, आप भी निकले हैं, तो उस उम्र में ऐसा होता है कि जब माँ बाप कुछ करने को मना करते हैं कि तुमको ये खाना नहीं है, तुमको ये पहनना नहीं है, तुमको इनके साथ जाना नहीं है, तुमको ये बोलना नहीं है, तो उस समय कैसा लगता है? उस समय ऐसा ही लगता है जैसे हमें हमारे कोई रसों से खींच रहा है। लेकिन एक उम्र निकलने के बाद, आज हो गए 30, 40, 50 साल के समझ लो, और वहां पर आने के बाद में सबसे ज्यादा थैंक्स किसका निकलता है? उनका ही। और अगर हम वहां पर फंस जाते तो फिर हम पछताते कि मैंने तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया। तो ऐसे ही पछतावा तभी होता है, नहीं तो इतना नहीं होता। तो एक कनरस, तो ऐसी ये होलीएस्ट आत्मा। मुरली के अंदर बाबा ने दर्पण की बात कही, और विशेष बात बाबा ने कही कि संकल्प में, वाणी में और स्वरूप में, इन तीनों में ही हाईएस्ट और होलीएस्ट रहना। और स्वमान दिया बाबा ने। कौन सा स्वमान याद रखना है? मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूं, केवल इसी समृद्धि में रहो। मैं हाईएस्ट, तो हाईएस्ट के अंदर ये सारी बातें याद आ जानी चाहिए। समय भी संगम युग का बहुत हाई है, बाप भी बहुत हाई है, पाठ भी मेरा बहुत हाई है, भाग्य भी मेरा बहुत हाई है, स्थान भी मुझे बहुत हाई फाई मिला है। अगर किसी ऐसे स्थान पर हम होते, जैसे हमारी माताओं के फोन आते हैं हमारे पास, कोई ऐसे स्थान पर होते जहां पर सेंटर तो छोड़ो, गीता पाठशालाएं भी नहीं है, गीता पाठशाला तो छोड़ो, बाबा को जानने वाले भी वहां कोई नहीं है। वो एक को पता नहीं कहां से परिचय मिल गया, और वो आत्मा तरस रही है, तड़प रही है कि काश यहाँ पर भी वो कुछ स्थान बन जाए, कुछ लोग आ जाएं जो आकर के हमें सिखाएं। तो हमें तो संगम में स्थान भी कितने ऊंचे मिले हैं, ऐसा ये बातें हैं। तो ये है पहली मुरली। और इस मुरली के अंदर एक बात और विशेष आई है, तो ब्राह्मणों से ब्रह्मा दिखाई दे, रचना अपने रचयिता को दिखाए। सबके मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हमारा भाग्य किसको प्रसिद्ध करे? भगवान को। कि इस समय के अंदर इनके पास सुख भी इतना है, इनके पास शांति भी इतनी है, इनके अंदर प्योरिटी भी इतनी है, इनके अंदर ज्ञान भी इतना है, और ये आनंद में भी इतना रहते हैं, और ये शक्तिशाली भी कितने, ये किसी से डरते भी नहीं है, सत्य बोलते हैं, सत्य चलते हैं, सत्य खाते हैं, सत्य पीते हैं। तो जब ऐसा भाग्य कोई हमारा देखेगा तो ऑटोमेटिक ही हम उसको प्रसिद्ध कर सकते हैं जिसने हमारी तकदीर की तस्वीर बनाई है, जो बाबा ने मुरली में बोला। तो ऐसी ये मुरली चली है। इसलिए क्या बातें याद रखनी है कि संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही कैसे होनी चाहिए? हाईएस्ट और होलीएस्ट। संकल्प, हमारे विचार हाईएस्ट। अगर आप सच में चाहते हो कि जो भी दादियां होकर के गई हैं, या जो भी इस धरती के ऊपर श्रेष्ठ भगत होकर के गए हैं, महान पर्सनैलिटीज होकर के गई है, धर्म पिता होकर गए हैं, और ये सभी भी कहाँ पर है? ये भी तो यहीं पर ही है, ये भी तो यहीं पर ही है। स्थिति जब ऊंची होती है तो हम उन गीतों से अपने आप जुड़ जाते हैं जो गीत चल रहे होते हैं। देखो कितनी कमाल की बात है, ये पूरा का पूरा विश्व है, ठीक है, आज भी ये विश्व है, ये पूरा का पूरा विश्व है। इस पूरे की पूरी दुनिया का क्या कोई एक ऐसा शहर, ऐसा कोना है जहां पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या कोई धर्म पिता या कोई भगत पैदा ना हुआ हो? जब भारत के अंदर सोचो महावीर स्वामी थे, या गौतम बुद्ध थे,
या मीराबाई थी या कुछ ऐसे लोग थे, उस समय भारत से बाहर भी उसी समय में, उसी काल के अंदर, दक्षिण के अंदर, पश्चिम के अंदर, उत्तर के अंदर, इन सभी दिशाओं के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर भक्ति वाले, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले, ऊपर वाले को याद करने वाले, जुड़ने वाले पैदा हो रहे थे, बनते। तो ये इस धरती की कमाल है कि इसने द्वापर युग के बाद में उत्पत्ति ही की है किनकी? आध्यात्मिक आत्माओं की। ये भी इस धरती, तो ऐसा कोई कोना खाली नहीं है। लेकिन जैसे हमारी स्थिति ऊंची, तो अगर हम चाहते हैं कि मेरी काम सिद्ध होने लग जाए, मैं जो बोलूं वो होने लग जाए, जैसे साईं बाबा का बताते हैं कि साईं बाबा के अंदर कितनी चमत्कारिक शक्ति थी कि वो कुछ भी करते थे तो वो लोगों को अनुभव कराते थे। मुरली के अंदर बाबा ने, इस मुरली के अंदर बोला है कि तुम स्वच्छ दर्पण बनो तो तुमसे बाप दिखाई देगा। इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि तुम्हें कोई देखे तो उनको तुम्हारी आंखों में सितारे दिखाई दे, लाइट दिखाई दे, तुम लाइट हाउस बन जाओ, आंखें क्या बन जाए? बल्लभ बन जाए। ऐसा बाबा बोला है बाबा ने। दोनों में ऐसी बातें कुछ जुड़ी हुई हैं। साईं बाबा के बारे में बताते हैं कि एक मुसलमान व्यक्ति है जिसकी घोड़ी है, घोड़ी का नाम बिजली है ना? सुनिए ना, ये देखी है हम सभी ने तो साईं बाबा को, उस टीवी के ऊपर वो आता था कार्यक्रम। तो उसके अंदर क्या बताते हैं कि वो मुसलमान व्यक्ति आता है जिसकी घोड़ी का नाम बिजली है, और वो ढूंढ रहा है खेतों के अंदर, सब जगह, पहाड़ों के ऊपर अपनी घोड़ी को, और एक तरफ कहीं पर अपने तोता, जो उनका तोता है जान जिसका नाम है, उसके साथ साईं बाबा बैठे हैं और कुछ विचार कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति भागा भागा आता है कि आपने हमारी घोड़ी को देखा, हमारी घोड़ी को देखा। तो वो कुछ ऐसा चमत्कार करते और कुछ चीज निकालते हैं, तो घास को जला देते हैं, माना ऐसा कुछ करते हैं। तो वो मुसलमान व्यक्ति है, वो बोलते हैं कि अरे आप तो सच में एक अद्भुत व्यक्ति हैं, आप तो एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं। तो इतने में वो उर्दू भाषा में कुछ बोलने लग जाते हैं, शायद जो कुरान के अंदर लिखा होगा साईं बाबा। तो वो व्यक्ति कहता है कि अच्छा आप भी मुसलमान हो? खुश हो जाता है, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। जैसे वो बोलते हैं, इतने में साईं बाबा गीता का महान श्लोक जो है, मूल श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य, ये पूरा का पूरा बोलने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा आप हिंदू हो? तो अभी तक साईं बाबा का मुंह इधर है और वो इधर खड़ा है। जैसे वो ऐसे बोलता है अच्छा आप हिंदू हो, साईं बाबा अपना मुंह फेर करके उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और आंखों से आंखें मिलती है, तो उसको साईं बाबा की आंखों में दो बहुत तेज सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे वो सितारों को देखता है, वो देख नहीं पाता, वो आंखें झपकाने लगता है और वो बोलता है कि ये मेरी गलती थी कि कहाँ मैं हिंदू और मुसलमान की बातों में आ गया हूँ, लेकिन आप तो कुछ अलग ही विषय के ऊपर हो, स्थिति के ऊपर हो। तो वो कहते हैं कि मैं मेरी घोड़ी को ढूंढ रहा हूँ। तो साईं बाबा कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी घोड़ी का नाम बिजली है ना? तो कहते हैं कि हाँ देखो आपको तो सब कुछ पता है, आपसे तो कुछ नहीं छिपा। तो वो साईं बाबा जोर से आवाज लगाते हैं बिजली बेटी, और वो घोड़ी भागती हुई आती है। ऐसा वाक्य आता है उसके अंदर। तो ये बात हमने क्यों की? ये बात इसलिए की कि इस साईं बाबा कब होके गए हैं? द्वापर में या सतयुग में या त्रेता में? अब भी होकर के गए इसी कलयुग में। एक व्यक्ति जो कि सबको केवल एक ही संदेश देता हुआ रहा, सबका मालिक एक, और उस आत्मा ने शरीरों की बातों को खत्म कर दिया। हिंदू है, मुसलमान है, ये है, वो है, वो सब बातें खत्म हो गई थी उनके लिए। उनकी, जिनको आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, जिनको ड्रामा का ज्ञान नहीं है, 84 जन्मों का, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, ये हूँ, वो, ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनके भी आंखों को किसी ने देखा तो उसमें से क्या दिखाई दिए? दो सितारे दिखाई दिए। और जिनके पास ये सारा ज्ञान है, उनकी आंखों से तो हर दिन क्या दिखाई देने चाहिए? तो फिर कहाँ है वो सितारे, वो नूर, वो तेज? तो इसके पीछे का कारण क्या है, जहां से हमने आज का क्लास शुरू किया? कारण यही है, जितना हम नीचे रहते हैं उतना हमारी आंखें भी स्थूल बन जाती है। जितना हम ऊंचा रहते हैं, हमारी आंखों में कोई एक सेकंड भी देखता है और देख करके ज्ञान, उनको 1 घंटे का कुछ नहीं समझ में आया, 2 घंटे भी बिठा करके कोर्स कर दो, अच्छा सा भोजन खिला दो, अच्छी सी टोली दे दो और जाते जाते उनको गिफ्ट भी दे दो, उनको कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन उनको ये याद रह जाएगा कि उनकी आंखों के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड देखा था और इतना तेज है। क्यों होगा, कब होगा ऐसे?
जब समृद्धि ऊंची रहेगी, स्थिति ऊंची रहेगी, तो उन आत्माओं की, दादियों की हमको मदद मिलती है, हमारे द्वारा फिर वो काम करते हैं, क्योंकि फिर हमारे काम भी साधारण नहीं रहते, हमारे काम भी अद्वितीय हो जाते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो ऐसा भी, ये भी एक वाक्य आता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, ये तो अभी एक साईं बाबा का है तो सुन लिया। अगली मुरली है, जिस मुरली के अंदर बाबा ने बताया है कि अभी तक तो यहाँ पर क्या है, अखबारों के अंदर और कार्ड से लोगों को मैसेज दिया गया। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा की है कि अखबारों से और कार्ड से सबको मैसेज भेजा है, लेकिन बाबा ने कहा ये अखबार और ये कार्ड तो सिर्फ पानी का काम कर रहे हैं। एक बीज लगाया और बीज को केवल पानी दे दिया, क्या फल आ जाएगा? बाबा ने कहा किसी तक संदेश पहुंचा अखबार के माध्यम से, पर्चा कार्ड के माध्यम से, ये तो उस आत्मा को जैसे कि पानी देना है कि अच्छा मेडिटेशन होता है, अच्छा दुखों से मुक्ति, अच्छा जैसे बोर्ड लगे होते हैं ना बाहर, नींद नहीं आती है, बीपी है, शुगर है, ये है वो है, जो भी बीमारी है, अपराध योग सीखो और आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। विधि अगर सही है तो, विधि अगर सही है तो खत्म हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा ये तो पानी डालना है, क्या केवल पानी डालने से फल निकलेगा? तो वो फल कैसे निकलेगा? अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? संकल्प तो सभी कर रहे हैं ना, लौकिक वाले, संबंध संपर्क वाले सभी संकल्प कर रहे हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा आप ज्ञान सुनाते हो, हम भी चलेंगे कभी, हम भी आएंगे कभी। संकल्प तो अच्छा है ना उनका, लेकिन वो संकल्प अब प्रैक्टिकल में भी आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? इसलिए बाबा ने कहा वो आएगा सिर्फ एक ही चीज से, कि जब मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा, भक्तों की इच्छा क्या होती है? भक्ति में भक्तों की इच्छा क्या होती है? ये वाले भगत होते हैं ना जो सुख शांति ही चाहते हैं भगवान से, तो भगवान बदलते रहते हैं, सुख शांति नहीं मिलती तो। ये तो वो वाले भगत है, लेकिन रियल वाला भगत क्या चाहता है? बस वो दिख जाए। जैसे मीरा है, मीराबाई के लिए बोलते हैं ना कि हर शाम को गिरधर उनसे मिलने के लिए आते थे, उसको दिखाई देते थे, वो बात करती थी, सब कुछ होता था। तो भगत की इच्छा होती है कि मेरे को भगवान का साक्षात्कार हो, मेरे को वो ज्योति दिखे, वो प्रकाश दिखे, वो लाइट दिखे। बाबा ने कहा भक्तों की इच्छा क्या है? तो मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ इतनी है कि एक सेकंड के लिए भी लाइट दिख जाए। तो ये इच्छा कैसे पूरी होगी? अभी बताया कैसे पूरी होगी? जब हम ऊंची स्थिति में रहेंगे। हाँ, नैनो से। वो इच्छा पूर्ण करने के साधन, ध्यान से सुनना, वो इच्छा पूर्ण करने के साधन आप ब्राह्मणों के नयन हैं। इन आंखों से भक्तों की इच्छा पूरी होगी। ये बाबा ने मुरली में बोला है कि तुम्हारे आंख ही साधन बनेंगे। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। ये नयन नयन नहीं, लेकिन लाइट का गोला दिखाई दे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे हैं, ऐसे ही आंखों में भी तारे सितारे चमके। आज आपको भेजूंगी वीडियो वो साईं बाबा वाली, उसके अंदर 2 तारे चमक रहे हैं, जैसे वो दिखाते हैं, देखते हैं। तो ये वीडियो देखोगे ना, जब तक हम कोई चीज को, क्योंकि आपको शुरू की भट्टी में बताया था कि ये जो हमारी खोपड़ी है, ब्रेन, दिमाग जो है हमारा दिमाग, इस दिमाग को या इस मन को ये वाली भाषा नहीं समझ में आती। ये जो लिखी हुई है ऐसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन, ये नहीं समझ में आती। लेकिन अगर इन लाइंस को कोई ना कोई पिक्चर बना दी जाए, कोई ना कोई रंग दे दिया जाए, कोई ना कोई कहानी बना दी जाए, मूवी 3 घंटे की भी याद रह जाती है ना, जबकि स्टोरी तो वही है, कहानी घर घर की, लेकिन वो मूवी पूरी याद रह जाती है और कोई कोई बात हमको भूल जाती है। मुरली की बातें, इसलिए बोला था ना उस दिन, लकीरें, पानी की लकीर क्या है? मुरली। कागज की लकीर या स्लेट की लकीर जो होती है, जैसे ये है, ये लकीर है, ये लो जी बनी और ये मिट भी गई, ये स्लेट की लकीर है, कागज की लकीर है, जो बनती तो है, दिखती भी है, अच्छी भी लगती है, लेकिन जब चाहे वो मिट भी सकती है। और एक होती है जिसको तो बहुत समय लगता है, बहुत बहुत समय लगता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ब्रेन है, तो ये सिर्फ
कहानियों को याद रखता है और एक चीज को याद रखता है जो चीज बहुत मनोरंजक होती है, इंटरेस्टिंग होती है। जो इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना, जो एकदम से होती है, चाहे वो दुख है इंटरेस्टिंग, चाहे वो सुख है, जो एकदम से आता है, जो एकदम से अंदर में हलचल लेकर के आता है, वो चीजें याद रहती है। इसलिए मुरली मुरली जो लिखत के अंदर है, इस लिखत को कहीं ना कहीं कहानियों में, तो आपको आज वो भेजेंगे साईं बाबा का, क्योंकि ऐसे तो ये मुरली आगे निकल जाएगी कि तुम्हारी आंखों से सितारे दिखने चाहिए, तुम्हारे नयन उनको गोला लगने चाहिए लाइट का, जैसे आकाश में तारे सितारे चमकते हैं, ऐसे तुम्हारे नयन तारे सितारे होकर के चमकने चाहिए, तो भक्तों की इच्छा पूरी होगी। ये बात याद कब रहेगी? जब ऐसी कोई वीडियो हम देख लेंगे कि उनकी आंखों में टिमटिम सितारे चमके, देखने से याद रहेगा कि मैंने ये वीडियो देखी क्यों थी, वो साईं बाबा की। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपनी आंखों से ऐसे तारे पूरे दिन में अनुभव करोगे क्या? जो भी मेरे को देखे, जैसे मेरे को देखे, तो उनको मेरी आंखों से क्या दिखाई दे? हाँ, तो जैसी स्मृति स्थिति रखोगे, फ्रीक्वेंसी मैच होगी उन लोगों के साथ जिनकी आंखों से तारे दिखे हैं, और फिर वो आपको मदद करेंगे आपके संकल्प को पूर्ण करने के लिए। लोग बोलते हैं कि जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दुख देने वाले हैं, उनका तो काम अच्छा होता जा रहा है, और हमारे काम क्यों नहीं अच्छे हो रहे हैं? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, वो इतनी पावरफुल स्थिति के अंदर है अपने पापी की, पाप की इतनी पावरफुल, जिसने किसी से दुश्मनी बांध ली है, वो रात दिन सोते उठते बैठते खाते पीते हर चीज में दुश्मनी सोच रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रावण के साथ जुड़ गई है, मानव संसार की उस हर एक आत्मा के साथ जुड़ गई है जो दुश्मनी के बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र पता है ना? षड्यंत्र, छल कपट। रामचरितमानस में आता है कि राम जी कह रहे हैं मुझे भाते नहीं ऐसे लोग। कौन? जिनके हृदय में छल कपट है। मुझे भाते हैं वो लोग जिनका हृदय राम समाना, राम की जैसे नाव, केटव की नाव है वो, केटव बताते हैं, केवट की नाम है वो। तो उस कहानी के अंदर देखा है हमने कि केवट की नाव पर बैठ करके वो जा रहे हैं, पार होते हैं, तो वो भी पुराना कर्जा है, वो उतर रहा होता है। तो केवट से वो पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुमको क्या दें, इसका कैसे चुकाएं? तो वो कहते हैं, वो तो सोचता है कि पहली बात तो पैर ही रख लिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, अभी पक्का करा लेता हूँ कि जिस रास्ते जा रहे उस रास्ते आएंगे तो सही, तो आते समय भी इसी नाव में बैठ जाना, ये पक्का हो गया। ये थी उधारी चुकाना। और दूसरा मूल बात उन्होंने क्या बोली केवट ने, कि जैसे मैंने तुमको यहां से पार करा दिया, बस तुम ज्यादा कुछ मत करना राम, तुम बस इतना सा काम करना कि मुझे इस भव सागर से पार लगा देना। यह है असली सौदा करना। तो जिनकी बुद्धि ऐसी है, उनकी फिर फ्रीक्वेंसी ऐसे लोगों के साथ मैच हो जाती है ऑटोमेटिक ही। और जिनकी बुद्धि रावण की है, उनकी फ्रीक्वेंसी किनके साथ मैच हो, इसके लिए वो लोगों को बरकत हो रही है। और हमको क्यों नहीं होती है बरकत? हमारे शुद्ध संकल्पों में, कार्यों में, कर्मों में। क्योंकि अभी अभी तो बहुत ऊंचा संकल्प किया, फिर सोच नहीं मैं कहाँ, मैं थोड़ी ना ये कर सकती हूँ। तो फिर अंतर हो गया स्थिति का, तो फिर हमको मदद नहीं मिलती है ऊपर बैठे हुए वालों की। तो बाबा ने कहा भक्तों की ये इच्छा कैसे पूरी होगी? आप ब्राह्मणों के नयनों से, बहुत कीमती है ये नयन। कल दान की भी चर्चा की थी, उसमें कौन सा दान था? नेत्रदान। ये तो इतनी सारी रूढ़िवादिताएं बातें फैली हुई है, अंधश्रद्धा लोगों की तो इतनी है, पता नहीं आज भी है या नहीं है, पर पहले के लोगों का तो ऐसा होता था कि आंखें दान मत करके जाना, नहीं तो ये सोच है, अंग दान मत करके जाना, अगले जन्म में अंग नहीं मिलेंगे। लेकिन ये सोच था, और सोच के कारण माँ बाप करने भी नहीं देते। आज भी अगर कोई बच्चा करने चाहे तो उसको करने नहीं देते कि नहीं नहीं ये काम नहीं, देखो तुमको जो धर्म करना है, दान पुण्य करना है, तुम इन्हीं से पैसों से चीजों से कर लो, इतने बड़े काम तुमको नहीं करने हैं। रोकते हैं पहले, क्योंकि बातें कौन सी बैठी हुई है दिमाग में, लेकिन जब उनको समझाया जाता है तो समझ जाते हैं। इन आंखों को हमें दान कर देना है। स्थूल में दान करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले किसको दान कर दो? ऊंची स्थिति में सबको आत्म स्थिति में देखते हैं। इन आंखों को दान कर दो लोगों के लिए ही, कि लोग इनमें देखे तो इनको एक तो दिखाई दे बाप, और दूसरा दिखाई दे लाइट। बाप और लाइट, बाप और लाइट, ऐसा अपना जीवन बनाना है हमें। और क्या मुरली के अंदर विशेष है?
विशेष बाबा ने मुरली के अंदर इस बात को छोड़ती हूँ, आगे वाली बात पर आती हूँ। माताओं से लास्ट में मुलाकात की है बाबा ने, तो बाबा ने कहा माताओं का पाठ यज्ञ की आदि में भी था और अंत में भी होगा। गालियां सुनी है बहुत, निमित्त बनी है, विशेष पाठ रहा है। माताएं सदैव एक ही इच्छा रखती हैं, कौन सी? कि हमें ऐसा वर मिले, हमें ऐसा घर मिले और हम श्रेष्ठ हों, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। तो बाबा ने कहा जब बाप ने अपना बना लिया तो तुमको और क्या चाहिए? श्रेष्ठ हम बन गए, अच्छा घर हमको मिल गया, अच्छा वर हमको मिल गया, इसके आगे और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। मानो कोई दुख देता है या गाली देता है तो उसमें भी देखो कि मेरा ही कल्याण है। बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी और आप अपनी उन्नति कर सकोगे। गाली दी है तो बाबा ने गाली दी है तो क्या समझो, इसमें मेरा ही कल्याण है। अब आते हैं एक और बात पर जो बाबा ने मुरली के अंदर विशेष कही है कि कर्मों के अंदर आते हो, कर्मों के अंदर आते हुए हल्के रहा करो। कर्मों के अंदर आते ही हम क्या हो जाते हैं? बोझ में आ जाते हैं। क्योंकि बोझ में क्या लेकर के आता है? कर्म लेकर के आता है बोझ में, या कर्म के अंदर जो हमारा अटैचमेंट हुआ है वो हमें बोझ में लेकर के आता है। कर्म तो देखो, उस दिन भी आपको बोला, खाना खाने का कर्म तो एक वैरागी भी कर रहा है और एक गृहस्थी भी कर रहा है, मतलब एक भोगी भी कर रहा है और एक योगी भी कर रहा है। चलो गृहस्थी का उदाहरण नहीं देते हैं। खाना तो एक भोगी भी खा रहा है और एक योगी भी खा रहा है। खाना पका एक भोगी भी रहा है और एक योगी भी रहा है। खाना कमाई एक भोगी भी रहा है और एक योगी भी रहा है। दोनों काम तो सेम टू सेम कर रहे हैं। उसके पास भी 2 बच्चे हैं, उसके पास भी 2 बच्चे हैं, उसके पास भी इतनी सी गृहस्थी है, उसके पास भी इतनी सी गृहस्थी है। दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन वो कर्म करते हुए हल्का रहता है। कौन? जो योगी है। और ये कर्म करता हुआ हमेशा ही भारी रहता है। कमाने के लिए जाएगा अभी तो कमाने के लिए जाना है, कमा के आएगा तो कमा करके आगे भाई थक गए, पकाएंगे तो भी थके हुए होंगे, खाएंगे तो भी थके हुए होंगे, क्योंकि उसके बाद बर्तन दिख रहे हैं ना। फिर बाद में फिर अगली क्या बातें होती है? बहुत सारी ऐसी बातें होती है। अच्छा, मेहमानों के पास जाना भी है, हल्कापन है, खुशी है, वाह 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 जाएंगे, लेकिन साथ में कुछ लेकर भी जाना है, बोझ आ गया बीच में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्म सिर्फ गृहस्थियों को मिले हैं, ये कर्म इस संसार के हर प्राणी को मिले जो समाज के अंदर बैठा है। आप जाते हो अपने बड़ों के पास तो आप उनके लिए लेकर के जाते हो छोटे बड़ों को। बहनें जाती हैं अपने बड़ों के पास मधुबन या अलग अलग सेंटर पे, उनको वो लेकर के जाते हैं छोटे बड़ों के लिए। जो भी है, व्यवस्था समाज की सबके लिए समान है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अपने कर्मों में हल्का है। क्यों? कल बताया, क्योंकि वो पहली बात तो उसको सेवा समझ रहे हैं, काम नहीं समझ रहे वो। दूसरी बात, इस सेवा को वो एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए वो हल्के रहते हैं कर्म के अंदर। लेकिन कर्म को ना तो हम सेवा समझते हैं और कर्म को ना हम एंजॉय करते हैं, तो फिर बोझ तो आएगा। मुरली के महावाक्य क्या है आपको सुना देती हूँ। बाबा ने मुरली के अंदर बोला, कर्म में भी लाइट रहो, हल्का स्वरूप रहो तो लाइट स्टेज हो जाएंगी। बार बार कर्म करते हुए ये चेक करो कि मैं लाइट हूँ, मैं हल्का हूँ, मतलब हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। कर्म का बोझ तो नहीं है, कर्म अपनी तरफ नहीं तो खींचेगा। और जब कर्म का बोझ नहीं है, कर्म का खिंचाव नहीं है, तो कर्म योगी बन जाते हैं। फिर बाबा ने आगे बातें विशेष बताई है कि कर्मों में जब आते हैं तो हम संबंधों में विस्तार में आते हैं, रमणीकता में भी आना है, संपर्क में भी आना है। लेकिन जितना जितना अभी संपर्क में आते हैं उतना उतना ही न्यारा बन जाओ। कर्म किया और कर्म से न्यारे हो जाओ। अभी सेवा की और अभी न्यारे, अभी काम किया, अभी न्यारे, अभी अच्छा भाषण दिया और अभी भाषण से क्या हो गए? न्यारे हो गए। अभी कोर्स कराया, अभी न्यारे हो गए। एकदम से रूप परिवर्तन होना चाहिए, एकदम से। तो इस जो आत्मा ये कला सीख जाएगी तो अपने कर्मों में हल्की रहेगी। लेकिन जो आत्मा ये कला नहीं सीखती है वो भारी रहती है। कैसे? अभी भाषण दिया, भाषण तो पूरा हो गया, लेकिन अब हम रुक गए। कहाँ पर?
अब वो भाषण करने के बाद भी बोझ इस बात का आ गया कि इतने लोगों को भाषण दिया और एक ने भी ताली नहीं बजाई। फल की इच्छा हो गई ना। तो क्यों? क्योंकि कर्म किया और कर्म के बंधन में फंस गए कि इतने सारे लोगों को प्रवचन किया पर एक ने भी ताली नहीं बजाई, तो कर्म में फंस गए। लेकिन कर्म से डिटैच आत्मा होती है तो वो क्या करते हैं, मेरा काम था मेरा कर्म करना, अच्छी बात ये होगी कि इन सब का कल्याण हो। जो महात्माएं होते हैं या उस बुद्धि के होते हैं वो लोग हमेशा क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए कि आपका कल्याण हो, आपको सद्बुद्धि मिले। हमने जो छोटा सा भी भाषण किया वो आपके जीवन की काया कल्पतरु कर दे, मतलब बदल दे पूरा का पूरा जीवन आपका। असली ताली तो वही है। इसको बोलते हैं कर्म से डिटैच होना। ये एक उदाहरण था, ऐसे बहुत उदाहरण है। तो अभी कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं हम कि कर्म करते हुए कैसे उससे डिटैच रहे। कर्म तो सभी करते हैं, जैसे अभी कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्लास को मुरली को सुनने का कर्म कर रहे हैं। तो अब इस कर्म में भी हल्केपन का अनुभव कर सकते हैं कैसे। तो ऐसे हर कर्म के ऊपर ये 16 बातें लागू कर देना। पहला, कर्मों में अगर हल्कापन महसूस करना है तो पहली बात है कि वो कर्म श्रीमत पर होना चाहिए, तो हल्कापन होगा। मनमत और परमत पर करेंगे तो बोझ, आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ेगा। तो श्रीमत पर होंगे तो हल्कापन। और वैसे भी देखो, अगर कोई श्रीमत के विरुद्ध कर लो कोई कर्म, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोझ तो रहता ही है। और कई कई लोग हमको आकर के बोलते हैं, लोग माना बाबा के बच्चे, वो आकर के बोलते हैं कि बस एक बार आपको बता दो, मेरे को हल्का महसूस होगा। आते हैं, बताते हैं और हल्के हो जाते हैं, क्योंकि हो गई गलती, सुन लिया किसी को, सुना दिया किसी को, हो गए उनके साथ में आदि आदि बातें। तो कर्मों में हल्कापन महसूस करना तो पहली बात वो श्रीमत पर होने चाहिए। और जिसको पता नहीं है कि इस कर्म के लिए श्रीमत पे कौन सी, अपने दिमाग नहीं चलाना या अपने ही जैसों से मत पूछने लग जाना। जो कभी अमृत वेला नहीं करता उससे जाकर के मत पूछना कि बहन बताना अमृत वेला कैसे करते हैं। तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी अमृत वेला मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। बाबा को रात के बोल के सोना है कि बाबा मुझे सुबह 4 बजे उठाना, देखना बाबा आएंगे तुम्हारी खटिया हिलाने के लिए। वो कहेगी सच में? वो कहते मेरे रोज आते हैं, आएंगे खटिया हिलाएंगे। वो कहते फिर आके क्या करना है, फिर बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, ओम शांति करना है, एक वरदान लेना है, और बस बाबा ने कहा है तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है तो लेटे लेटे करना। मेरे को भी थोड़ी दिक्कत है ना, लेटे लेटे करती हूँ, तुम्हारा भी आजकल ठीक नहीं चल रहा ना। ये मुरली की पॉइंट है, बाबा ने बताई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ बहन, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। कहीं कल को तुम दीदी को जाकर के बता दो कि उन्होंने बोला लेटे लेटे करना है। दीदी को क्या पता, मुरली के अंदर ही तो बाबा ने कहा दीदी ये वाली बात तो भूल जाती है, लेटे लेटे वाली। देखो मुरली में आया है मुरली में आया है सच में। पर मुरली में बाबा के आगे वो पेशेंट बैठा है जो कैंसर के अंदर तड़प रही है, उसके लिए बाबा ने बोला है जैसे मम्मा कि बच्चे तुम 2 बजे उठती हो पर 2 बजे उठ करके कहीं जाना नहीं, बिस्तर पर बैठे बैठे ही लेटे लेटे ही बाबा को याद कर ले। तो ऐसा नहीं था, अगर मम्मा का बिस्तर भी किसी ने देखा वो हॉस्पिटल आता, ऐसा नहीं था कि लेटे हैं तो वो सीधे लेटे हैं। सुबह होती थी तो वो आते थे तो वो आधा कर देते थे उसको, माना तकिया ऊपर आ जाता है ना बिस्तर का। अब हमको है ऐसी कोई बीमारी, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी ना हो, परंतु या तो पहले ऐसी बीमारी को अपने शरीर के अंदर डेवलप करो तब जाकर के मुरली की बात लागू होगी, नहीं तो ये बातें हमारे लिए। ऐसे किसी बंदे को नहीं पकड़ना, ऐसी किसी महान आत्मा को नहीं पकड़ना जिसका पुरुषार्थ इतना है। जो कभी मुरली क्लास में नहीं आता है उससे पूछेंगे मैं क्या पुरुषार्थ करूं मुझे बताओ, वो कहते सबसे पहले तो ये पुरुषार्थ करो, रोज घर पे बैठ करके मुरली सुननी है तुमको। वो आपको कौन सी राय देगा, घर पे सुनो, ऑनलाइन सुनो, फोन से सुनो, ज्यादा है तो मैं फोन कर लूंगी, मैं तुम्हें सुना दूंगी, नो टेंशन, ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं बैठी हूं ना। वो आपको इतना कह सकती है या कह सकता है। क्या वो कभी आपको कभी ये कह सकता है कि तुमको रोज सुबह उठना है, 4 बजे नहीं उठते 5 बजे उठो, नहाओ धो स्नान करो, तैयार हो, ब्यूटीफुल बन जाओ, श्रृंगार करो और जाओ अपना बिस्तर नहीं बस्ता उठा करके सेंटर पे। किसी ऐसे को पकड़ो जिनको श्रीमत पर चलता हुआ देख रहे हो, जो श्रीमत के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो श्रीमत के लिए सामने रिश्ते को भी नहीं छोड़ते हैं,
रिश्ता जाए तो जाए, पर श्रीमत नहीं जानी चाहिए, मर्यादा नहीं जानी चाहिए। रिश्ता भी क्यों ही जाए, परंतु श्रीमत फिर भी ऊंची है, व्यक्ति फिर भी नीचे है। गालियां मिलेगी स्वीकार है, नो प्रॉब्लम, गाली तो कल्याण के लिए बाबा ने मुरली में बोला। और भगवान की श्रीमत के पीछे अगर गाली खानी भी पड़ जाए तो वो गाली थोड़ी ना, वो तो गले का एक हार मिला, 2 हार मिला, 3 हार मिला, ऐसा अपन एटीट्यूड। तो पहला हमारा कर्म हल्कापन, क्यों हल्कापन कम महसूस होगा, जब कर्म श्रीमत पर होंगे। दूसरा, जब कर्म आत्म अभिमानी अवस्था में होंगे, ये आपके ग्रुप में आ जाएगा। कर्म कैसे होंगे, आत्मिक स्टेज में। ये नहीं सोचना जो कल भी आपको बताया था कि एक बार ये काम कर लूं फिर बैठ करके आत्मा समझूंगी खुद को, नहीं, प्रैक्टिस करनी हमको कर्म के अंदर ही खुद को आत्मा समझने की। ऑफिस वर्क कर रहे हैं, रसोई का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम करते करते भी क्या, चलो आपकी बात क्यों करूं, हम अपनी ही बात करते हैं, सिर्फ ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं। मुरली सुनाते सुनाते बीच में 1 सेकंड के लिए खुद को याद दिला देते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरे सामने बैठे हुए भी सभी कौन है, आत्मा है। 1 सेकंड भी, तो इससे क्या हो जाता है, अपने कर्मों से हम डिटैच हो जाते हैं। परमात्मा की याद रहेगी तो हल्कापन रहेगा। तीसरा, वो कर्म निस्वार्थ होना चाहिए, जो भी आपको बताया, ताली का इंतजार, सब्जी बढ़िया बना दी तो अब ये मत इंतजार करना कि बोले कि आज सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, नहीं बोलेंगे तो गुप्त दान महापुण्य हो गया, सीधी दुआएं मिल गई। समर्पण, कर्मों में क्या होना चाहिए, समर्पण। ये कर्म किसके कहने पर हो रहे हैं, ये सेवाएं किसके कहने पर हो रही हैं, तो उस कर्म में समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण का मतलब समझते हो, हमें याद है जब हम पढ़ते थे तो एक भाई जी आए थे जिनका हमने अपने उधर इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोग्राम रखा था, तो वो बहुत अच्छी बात उस समय बता के गए थे, हमारी पूरी क्लास वहां बैठी थी। लेकिन ये बात मेरे को आज तक याद रहती है, और ये बात हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं उनको हम बताते हैं। उन्होंने बोला था कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। बच्चे पूछते ना, पढ़ने के लिए बैठते तो क्रिकेट याद आ जाता है, पढ़ने के लिए बैठते तो फोन याद आ जाता है, पढ़ने के लिए बैठते तो भूख, अभी खाना खाया लेकिन भूख लग जाती है अभी की अभी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जिस समय जो काम कर रहे हो उसको 100% करो। अगर आप केवल टीवी देख रहे हो तो उस समय केवल टीवी देखो। उस समय अगर आपकी माँ आपको बोल रही है काम करो तो उसको बोलो अभी मेरा काम का टाइम नहीं है, 1 घंटा मेरा टीवी का टाइम है। टीवी की जगह मोबाइल ले लो आज, क्योंकि मोबाइल ही टीवी है। तो जिस समय मोबाइल देख रहे हो उस समय 100% क्या देखना है, मोबाइल देखना है। जिस समय घर का काम कर रहे हैं उस समय 100% अपनी माँ का हाथ बटाना है। जिस समय खेलने के लिए जा रहे हैं उस समय 100% केवल क्या करना है, खेलना है। जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय 100%। लेकिन आजकल तो ये नहीं हो रहा है ना, भोजन के साथ में हम बातें भी करते हैं, भोजन के साथ में हम टीवी भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है हमारा। ये सब चीजें, मोबाइल चलाना ही है तो कुछ मुरली जैसी चीजें चला लो, अगर इच्छा ही है हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा है तो लत, तो ये कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये, और जब पढ़ना है उन्होंने बोला तो उस समय 100% पढ़ना ही है। मतलब जो काम करना है वो 100% करना है। इसको बोलते हैं समर्पित होना, इसको बोलते हैं समर्पण भाव से कर्म करना। तो फिर हल्कापन रहेगा, जो कल भी बताया कि टाइम टेबल के हिसाब से चलो कि मेरे को ये काम करना है। यथार्थ, यथार्थ का मतलब हमारे जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, श्रीमत के आधार पर। जैसे भी त्रिकालदर्शी, आगला पिछला सब देख करके सोच करके काम करना है। कोई भी काम करेंगे तो हल्कापन रहेगा, नहीं तो कर्म करते समय तो बहुत हल्के थे, कर्म का फल अब आया है आगे जाकर के 2 घंटे के बाद में तो भारी हो गए, ऐसा नहीं। अनासक्त, कर्म करते समय वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अनासक्त वृत्ति किसको बोलते हैं, काम में ध्यान रहे। अनासक्त का मतलब होता है जैसे आपसे कोई पैसे मांगने के लिए आया, आपको दया आ गई, आपको लगा कि ये सच में है जिसको जरूरत है पैसे की, और आपने पैसा निकाल करके उस जरूरतमंद की, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आस पड़ोस हो सकते हैं, आपने उनको दे दिया, मदद कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अनासक्त प्रवृत्ति का मतलब होता है कि अब आपने दे दिया ना तो अब भूल जाओ, पहले से ही बोल करके दो कि आप हमको लौटा देंगे ना,
अपना काम कर दिया, उन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहें, देर सवेर कभी भी, लेकिन हम लौटा देंगे। तो अनासक्त प्रवृत्ति से दो। और आसक्त प्रवृत्ति से क्या होता है कि आज मैं इसको दे रहा हूं ना, कल ये भी मेरे को देंगे, इसको बोलते हैं आसक्ति। और अनासक्ति का मतलब होता है पहली बात तो देने नहीं है, देने हैं तो ऐसे देने हैं, और अब दे दिए और आ नहीं रहे हैं तो अब क्या हो जाओ, नेकी कर और दरिया में परंतु ऐसा हर बारी करना नहीं है। ये सिर्फ आपको एक उदाहरण दिखाए। भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और एक तो है आसक्ति से करना और एक है अनासक्त होकर के करना कि शरीर को खिलाना जरूरी है, नहीं तो ये काम कैसे करेगा, ये होता है अनासक्त, इसको बोलते हैं अनासक्त। साक्ष हाँ, एक बार आजमा लो ना तो फिर उसके बाद हमको बुद्धि तो आई जाएगी। फिर ऐसा, फिर सोच समझ के करो, देखो हर चीज को, क्योंकि फिर सोच वो बात हो जाती है, वो भाई का बताते हैं ना कि सेंटर पर दो भाई इकट्ठे आते हैं, दोनों ने आपस में पैसे का काम कर लिया, बहन जी को कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं, आपस में ले लिया, आपस में दे दिया। अब वो रोज उसके पीछे पड़ा हुआ है, बोल नहीं रहा क्योंकि बीके बीके को क्या बोले, लेकिन वो रोज अंदर से बोल रहा है। बैठ रहे हैं साथ में यो करने के लिए, मुरली सुन रहे हैं साथ में, और अंदर में चल रहा है मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे। इतने में मधुबन जाने का समय आ गया, कुछ महीने बीत गए, पैसे काफी सारे होंगे। मधुबन गए, मधुबन के अंदर भी बाबा को, बाबा के रूम में जाकर के बोल रहा है कि बाबा ये मेरे पास बैठा, थोड़ी इसकी बुद्धि को टच तो करो कि मेरे को पैसे देवे। करते कुराते जब हाथ कुछ नहीं लगा तो अपने सेंटर के बहन जी को बोला कि दीदी आप इनको कुछ समझाओ, इन्होंने मेरा इतना पैसा लिया हुआ, मुझे भी जरूरत है तो मुझे पैसे रिटर्न करें। बहन जी ने बोला कि भाई देते समय बहन जी से पूछा था, लेते समय बहन जी कहाँ से बीच में आ गई। जब चीजें अच्छी चल रही होती है जिज्ञासुओं की, तब बहन जी यहाँ उड़ी हुई है ही नहीं, है भी है कि कहाँ है हमें पता नहीं, लेकिन जब चीजें बिगड़ती है, दीदी आपको ध्यान देना चाहिए था, दीदी आपको ये कहना चाहिए था, दीदी आपको वो करना चाहिए था। तो जब कर्म हम अपने बांधेंगे तो भुगतना भी हमें अपना ही पड़ेगा, भुगतो फिर ऐसी चीजों को। तो बहनों को या बाबा को बीच में, नहीं तो घर वालों को भी लोग ये झूठ बोल देते हैं। बिक्के भाई बहने, दीदी ने खुद को बचाने के लिए वो क्या बोलते हैं, दीदी ने कहा था लहसुन प्याज खाने की इच्छा खुद की नहीं है, और क्या बोल देंगे, दीदी ने मना किया हुआ लहसुन प्याज नहीं खाने। दीदी भगवान है, दीदी ने क्यों मना किया है? आपको दीदियों की इज्जत बनानी है या दीदियों की इज्जत घर वालों के आगे गंवानी है? गवाओ और फिर उनको ला करके दिखाओ। ज्ञान में कौन आ जाएगा? ज्ञान में कोई नहीं आएगा। जब आप अपनी पालना लेने वाली दीदी, जिसको अलौकिक माँ कहते हैं, उसका ही अपना आप अच्छा रूप नहीं दिखा सकते, तो आप और कौन सी माओं से इच्छा करते हैं कि वो आपके बच्चों की पालना कर देंगे? कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर अपनी अलौकिक माँ का बहुत अच्छा रिगार्ड अपने घर में दिखाए, बिल्कुल आपके दीदी ने आपको कई चीजों के लिए मना किया है, नहीं करना आपको ये काम, नहीं जाना, नहीं बैठना, नहीं उठना इनके साथ में, आपकी दीदी ने स्पष्ट आपको मना किया है वायुमंडल के लिए, क्योंकि उसको अपना वायुमंडल संभालना है, आने वाले नयों को संभालना है। फिर भी आपको अपने लौकिक में क्या बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसा लगता है ऐसे करना चाहिए। घर वाले पूछेंगे आपके दीदी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, दीदी का क्या मतलब इन बातों से? ऐसे जब उनके आगे अच्छा दर्पण रखेंगे तो शायद इस दर्पण में कभी वो अपना भी चेहरा देख लें, शायद पॉसिबिलिटीज है। इसको बोलते हैं अनासक्त। अगला है कर्म करते समय साक्षी रहो कर्म के प्रति। कर्म में निमित्त भाव रखो कि मैं सिर्फ क्या हूं? निमित्त हूं। मैं कौन हूं? सिर्फ निमित्त हूं। मैं नहीं करती तो क्या भगवान किसी और को नहीं ले सकता था? वो तो ले लेगा आज भी। मैं किसी सेवा के निमित्त नहीं हूं, कोई बात नहीं, भगवान किसी और को लाएगा, वो बनेंगे सेवा के निमित्त। तो खुद को क्या समझो? केवल और केवल। कर्म के अंदर सत्यता हो, कर्म के अंदर सफलता हो। एक ही कर्म करते करते हर दिन ही फेलियर हो रही है हमको, तो छोड़ दो उस काम को जिसके अंदर हर दिन हार हो रही है बेफिजूल की। कर्म के अंदर सफलताएं दिखने लगे, वो कर्म को करो, छोटी छोटी सफलता, बहुत बड़ी नहीं। पश्चाताप से मुक्त। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? पछतावा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे करना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे जाना नहीं चाहिए था, इतना सा तो था, यही तो था। ऐसा कर्म क्यों करो जिसके पीछे बाद में बैठ करके आपको पछतावा होए? ऐसा कोई कर्म ही नहीं करना। और अगला है दूसरों को सुख देने वाले कर्म करने हैं। अगला है दूसरों की दुआएं प्राप्त करने वाले कर्म करने हैं। ढूंढो ऐसे कौन से काम होते हैं जिसमें
औरों की दुआएं हमको मिलती है। क्यों दुआएं क्यों चाहिए सुनीता बहन, दुआएं क्यों चाहिए? अच्छे के लिए तो चाहिए दीदी, और किसके लिए चाहिए? दुआएं किस लिए चाहिए? लिफ्ट का काम करती है दुआएं, बाबा ने विघ्नों से सहज ऊपर उठा देती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है जो मेरी मदद कर रहा है, ये उन लोगों की दुआएं हैं जो मेरी मदद कर रही है। बाबा ने मुरली में कहा जैसे आत्मा समझकर मेरे को याद करते विक्रम विनाश होते हैं, दुआओं से भी विक्रम विनाश होते हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। अब जैसे कोई बीमार होता है उसको दुआएं करते हैं, तो उसको आराम से दुआ नहीं करता है, दुआएं दो। दवा से ज्यादा दुआएं। डॉक्टर भी तो यही बात करते हैं लास्ट में, कि दुआएं काम आएंगी। डॉक्टर तो लास्ट में कहते हैं कि आप अब इनको घर लेके जाएं, सेवा करें इनकी, क्योंकि अब दवा नहीं काम आएगी, अब दुआ काम आएगी। अब करो बैठ के दुआ। हम उस दुआ की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल उस आत्मा जो हम ने औरों को देंगे। विघ्नों को ऐसे औरों श्रेष्ठ से कर दुआ कमानी है कि उस आत्मा ने पूरी जिंदगी दुआएं कमाई कितनी, तो हम कितना कुछ उसे सकाश दे देंगे। 50 साल का वो व्यक्ति हो गया, डॉक्टर ने कह दिया अब इसको दवा नहीं अब दुआ काम आएगी, हम उठा करके उसको 2 दिन की सेवा के लिए घर ले, पता है 2 दिन के बाद तो इसको जाना है। अब 2 दिन में कौन से हम उनके अंदर दुआएं फूंक देंगे? जिस इंसान ने अपनी 50 साल की उम्र के अंदर एक एक व्यक्ति को दुख दिया, आत्मा को जलाया, तरसाया, तड़पाया, अब हमारी दुआएं फेंक फेंक करके उसको काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कर्म प्रधान ये दुनिया है, जो बीज बोया है वो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है वो 2 दिन नहीं 200 दिन रुके और तड़पे ऐसे ही बिस्तर के अंदर। किनके साथ में? अपने घर वालों के साथ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इसके हर करतूत के अंदर साथ दिया था, तो इसलिए वो भी कष्ट के अंदर है, वो भी कष्ट के अंदर है। ना व्यक्ति को कुछ कर सकते हैं, ना कुछ हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए दूसरों की दुआएं प्राप्त हों ऐसे कामों को ढूंढो, और ऐसे काम संसार में बहुत 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 है। और लास्ट है रूहानी ड्रिल। कर्म के बीच में क्या करो? रूहानी ड्रिल करो। अभी अभी यहाँ, अभी अभी उधर, अभी अभी ड्यूटी ड्रेस, अभी अभी होम ड्रेस, अभी अभी साउंड में, अभी अभी साउंडलेस। ये आपको मुरलियां सभी करी हुई है आपने, तो इन सभी का कर्म से डिटैच होकर के काम नहीं करना। कर्म करते समय कपड़े धो रही है माता, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, फटाफट सुखाने, गर्मी हो गई, कपड़े धो रही हूँ। बाबा कहाँ है? और फिर बोलो कि बाबा को याद किया, हाँ कपड़े धोते समय बाबा याद था मेरे को। कहाँ याद था? बाबा पता है कब याद था? जब कपड़ा धुलाई और करके खड़े, अई बाबा, वो खड़े होते समय बाबा याद आया था, और हम कहते बाबा याद था। ऐसा नहीं, भगवान इस चीज को टिक नहीं करेगा। उसके लिए याद का मतलब है जब आप कर्म कर रहे हो तो आपको देखने वाले को लगना चाहिए कि ये तो कुछ है तकड़ी चीज। काम तो हम भी करते हैं, काम ये भी करते हैं, लेकिन कभी इनका आऊ आउच नहीं सुना हमने, हाय हाय तोबा तोबा नहीं सुना। दवाइयां तो हम भी खाते हैं, दवाइयां ये भी खाते हैं, सिर तो हमारा भी फटता है, सिर तो इनका भी फटता है, लेकिन इनमें और हम में इतना अंतर क्यों है? और यही वो समय होगा जो कल आपको बोला था कि लोहा गर्म है और अब मारो इस पे हथौड़ा। यही वो समय होगा कि सामने वाली आत्मा पूछेगी कि आप ये सब कुछ कर कैसे लेते हो, आपको थकावट नहीं होती? तो उनको बोलना आपको कहा तो है राजयोग, आपको बताया तो है, चलो मेरे साथ कोर्स करवा दूं आपको दीदी के साथ बिठा करके, चलो आपको मधुबन घुमा लाऊं, कहती तो हूँ आपको। ये समय होता है, पर हम जब लोहा एकदम ठंडा है ना तब हथौड़ा मार रहे हैं, हथौड़ा टूट जाएगा, पर लोहे को कुछ नहीं होगा। लोहे को पहले थोड़ा गर्म तो करो, थोड़ा नरम तो करो, फिर वो मोल्ड भी होगा। जैसे मोड़ना चाहोगे वैसे मुड़ेगा। और लोहे को मोल्ड करने के लिए या सोने को मोल्ड या किसी भी धातु को मोल्ड करने के लिए केवल यहां से काम नहीं करना है, यहां से भी काम करना है। आप उनको बदल दो, हाँ मैं उनके लिए शुभ भावना रखती हूँ। शुभ भावना रखते रखते तो युग बीत गए, वो कैसे बदलेंगे? हमारे कर्म देख करके बदलेंगे। तो ऐसे ये 16 बातें हैं जो आज आप सभी का प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि आज लिखने वाला होमवर्क तो सिर्फ एक छोटा सा आपको देंगे, बाकी तो कोई लिखने वाला होमवर्क है ही नहीं। ये तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करने हैं पॉइंट्स को उठा करके अपनी यादों के लिए। बाकी आज प्रैक्टिकल होमवर्क है कि यहाँ से मुरली के बाद में जैसे निकलेंगे उसके बाद में आपकी कर्म लाइफ स्टार्ट हो जाती है, वो जीवन शुरू हो जाती है जहां पर आप एक माँ हो, एक पिता हो, एक भाई हो, एक पति हो, एक पत्नी हो, एक सखी हो, एक साथी हो, एक सहेली हो, एक सासू हो, एक दादी हो, एक नानी हो, चाची हो, बुआ हो, फूफा हो, फूफी हो, जो भी हो, सब कुछ हो आप।
और उस समय हमको इन 16 बातों को याद रखना। तो आज इन 16 बातों को लिख लेना। इनमें से कोई भी पॉइंट आपको अच्छे लगे, याद रहे, वो आज आपको कर्म में लाने हैं। आया समझ में ये बात? और मुरली के अंदर बाबा ने क्योंकि ये बात माताओं को कही है कि तुम दुख को दुख समझो ही नहीं, तुम गाली को गाली समझो ही नहीं, ये दुख, ये गालियां क्या हैं, तुम्हें कल्याण के लिए आई हैं, ऐसा बाबा ने बोला। तो आज 10 पॉइंट लिखने हैं, दुख के फायदे क्या हैं। दुख का पहला फायदा, भगवान के नजदीक जाते हैं। दुख का दूसरा फायदा, एकदम अंतर्मुखी हो जाते हैं। जब सुख व्यक्ति को ज्यादा मिलते हैं तो वो बाह्यमुखी होता है। पैसे का सुख मिल गया, शॉपिंग पे जाना है, मूवी पे जाना है, होटल रेस्टोरेंट में जाना है, पार्क में जाना है, वो रिश्तेदार के पास कभी गए नहीं जाना है, एरोप्लेन में कभी नहीं बैठे, एरोप्लेन में बैठना है। पैसा जैसे ही आता है बाह्यमुखी बनाता है। मेकअप करना है, मैंने कभी मेकअप नहीं किया, पैसा ही नहीं था, पैसा अब आया, अब थोड़ा सा पार्लर चलो आपका सारा 16 श्रृंगार करवाते हैं। मेरी तो सारी इच्छाएं, माताएं कहती है मेरी तो इच्छाएं दब करके रह गई सारी। बाबा कहते अब करो तुम्हारी इच्छा पूरी, माताओं के लिए मुरली चलिए, माता बहनों के लिए। श्रेष्ठ तुम्हारा जीवन बन गया, वर तुमको सजा रहे, सजाते। कहानियां तो भक्ति में कैसी कैसी बनी हुई है, इंसानों ने सोचा भी नहीं भगवान के ऊपर ऐसी कहानी बनाने से पहले, लेकिन बन गई ये कहानी क्योंकि इसका अलौकिक रूप है। लौकिक में होती तो बिल्कुल अच्छी कहानी नहीं है ये। तो कहानी के अंदर बताते हैं, एक वाक्य आता है कि जहां पर शंकर जी ने पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा करके फूलों से इनका श्रृंगार किया। रियल लाइफ में अगर कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे बिठा करके ऐसे श्रृंगार करे तो समाज के आगे ये शोभा, सबके आगे ये चीज शोभा नहीं देती। लेकिन शिव पुराण के अंदर, इन कथाओं के अंदर ये समाज के आगे प्रैक्टिकल में चित्र बना करके इनके ऊपर टीवियों में, मूवीज में सब चीजें आई हैं। देवी देवता और हमारे शंकर जी, माना उधर तो शिव जी को ही समझा है ना, शिव और पार्वती को, उसके ऊपर भी ये डाल दिया गया फिजिकल रूप में कि देखो। तो फिर इधर की पत्नी डिमांड कर सकती है कि उन्होंने भी श्रृंगार किया, आप मेरे लिए इतना, वो उसको फूल पसंद थे, मेरे को ब्यूटी पार्लर पसंद है, तो मेरे को कराओ श्रृंगार। परंतु ये कौन सा श्रृंगार था? शिव बाबा यहाँ है, शिव बाबा यहाँ है ना, ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है। शिव बाबा अपने प्रकाश की गोदी में मुझ आत्मा को बिठा करके, मुझ आत्मा का रोज ज्ञान गुण शक्तियों से, रोज मेरे अंदर सहन शक्ति को भर रहा है, रोज मेरे अंदर समाने की शक्ति को भर रहा है, रोज मेरे अंदर नए नए स्किल्स डेवलप कर रहा है, गुण भर रहा है। इससे बड़ा श्रृंगार अब आत्मा को कौन? वो श्रृंगार तो करा लो, कितना का कराओगे? कराने वाला भी छोड़ करके निकल जाएगा, उसका स्टेशन आ गया, वो भी निकल गया। या फिर आप पहले श्रृंगार करने वाली निकल जाएगी पहले, या फिर वो जो झुर्रियां वाला चेहरा आ गया है, क्या करेंगे अभी श्रृंगार का? श्रेष्ठ जीवन मिला, अच्छा घर मिल गया तुमको, अच्छा वर मिल गया तुमको। तो दुख के कई सारे फायदे होते हैं। जैसे दुख आता है एकदम से अंतर्मुखी हो जाता है, कितना भी पैसा हो, आग लगाओ ऐसे पैसे को, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे को किसी से नहीं मिलना, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरा तो सच में एक भगवान है, क्या करूं इस प्रॉपर्टी का, कोई मतलब नहीं इस प्रॉपर्टी का, इस बंगले का, इस ऐशो आराम का, अकेला छोड़ दो मेरे को। वो क्या हो जाते हैं? फोन स्विच ऑफ और हम हो गए हैं अकेले। दुख हमको क्या बनाता है? अंतर्मुखी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो तू जिनके पीछे भाग रहा है, भाग रही है, वास्तव में वो तो तेरे कभी थे ही नहीं। तेरा तो कौन है? एक भगवान है। तो ये आपका आज करने का होमवर्क है। दुख के 10 फायदे आप लिख देंगे। इसका तो बहुत 10 से क्या 100 भी लिख सकते हो, इतनी दुख की प्रैक्टिस है। लेकिन अब दुख नहीं लिखना है, दुख कौन कौन से हैं ये भी हमने एक बार होमवर्क किया। फायदे लिखने हैं, दुख के फायदे। दुख का फायदा है जो बहुत खाता है वो खाना कम कर देता है, खाने का मन ही नहीं करा, भूखी मर गई मेरी तो डाइटिंग हो जाती है। जो सारा दिन नहीं बाहर भागते थे, शॉपिंग पर्स उठाया निकले, ऑनलाइन ये देखा ये देखा, ये दुख देखा, तो खर्चे बच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे आप निकालोगे तो आपको मिलेंगे। तो आज नहीं, वैसे तो ये चीज 2 महीने पहले हो चुकी है। ये हमारा लव जार है जो सभी ने तैयार किया था, बहुत दबा दबा करके इसके अंदर डाले हुए हैं।
हाथ दबाए थे, एक दिन मैंने खुद ने दबाए थे। बहुत दबा के डाले हुए हैं। तो अभी एक बार ये पंखा बंद करो ना, हम इसको यहाँ बिखेरते हैं, फिर समेट लेंगे हम। सबको दिखाएं तो सही कि सबने पूरा ईमानदारी से अपना काम किया है। और ये बॉक्स किस चीज का है? केवल प्यार का है, केवल प्यार का। इसके अंदर सिर्फ ये बातें लिखी हुई है, मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि मेरे हाथ में जो भी आई है, मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि, वीडियो बना लेना, मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि बंधनों से वो मुझे मुक्त करता है। बिल्कुल नीचे जाके लाऊंगा। मुझे शिव बाबा से प्यार है क्योंकि वो मेरे सतगुरु हैं जो मुझे 21 जन्मों की वर्षा देते हैं। कितने जने बैठे हैं यहाँ पे? चलो एक एक निकालते हैं सबके नाम की, सबकी पर्ची निकलेगी। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि वो मुझ में हिम्मत भरते हैं। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि वो शांति के सागर हैं। सुनीता बहन, नाम लिखा हुआ नीचे। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि वो सबका ध्यान रखते हैं। मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ता ना, सबका ध्यान वो ही रख लेते हैं, मेरे को और भी काम है। ये पर्ची आई है। बाबा से मुझे प्यार है क्योंकि बाबा ही मेरे सब कुछ हैं, बाबा मेरे दुख में साथी हैं। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि आया नहीं, शुक्रिया शुक्रिया लिखा हुआ इसमें। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि ये तो इंदिरा बहन का बहुत बड़ा सारा, ये उनकी राइटिंग मैं कभी नहीं पढ़ सकती। हाँ जी, मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो प्यार का सागर है। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। मुझे शिव बाबा से बहुत बहुत प्यार है क्योंकि वो मेरे साजन हैं, प्रियतम हैं, प्रेमी हैं, पतियों के पति हैं। आई लव यू शिव बाबा, थैंक यू वेरी वेरी मच शिव बाबा, मोस्ट बिलव्ड बाबा। ये हमारी पढ़ी लिखी माताएं। आज कौन सी? हाँ, ये वो माताएं हैं, ये वाली माताएं। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि बाबा हमें श्रीमत देते हैं। आज तक किसी ने दी नहीं ना श्रीमत, राइट रॉन्ग की। वीना बहन, नाम लिखा हुआ आया। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि मैंने बाबा को जान लिया है, पहचान लिया, इसलिए मुझे बाबा से प्यार है। एक लास्ट फाइनल निकालते हैं। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि बाबा दुख हरता, सुख करता है। चलो एक मेरे लिए निकालते हैं। हाँ, ये अच्छा था। मुझे बाबा से प्यार है क्योंकि बाबा मेरा पति है। ये अच्छा है, बाबा मेरा पति है। कौन है मेरा? मैं किसकी अर्धांगिनी हूँ? शिव की अर्धांगिनी हूँ। मुझ पर ठप्पा सिर्फ शिव का लगा है। इस नाम के साथ दूसरा किसी आदमी का नाम, इंसान का नाम, पुरुष का नाम जुड़ा ही नहीं है। नाम जुड़ा है केवल किसका? पतियों के पति, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, शिव बाबा का। तो ऐसे ये हमारा लव जार है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बिखेरना चाहती हूँ। सबकी पर्ची आई होंगी इसमें, फिर हम इसको समेट लेंगे। पढ़ने में भी आ गया। ये पर्चियाँ बहुत जल्दी आप इस प्यार को खाने वाले हैं। ये बाबा का प्यार है, ठीक है ना? उमड़ कर के आ रहा है बाबा का बच्चों के लिए, बच्चों का बाबा के लिए।
ये 1 महीने की मेहनत। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत ईमानदारी से किया, बहुत अच्छा